औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे वो तमाम बहन भाई जो इस वक्त हिजाज़ मुक़द्दस में हैं और अल्लाह के मेहमान बने हुए हैं, अल्लाह ताला उनको मबरूर हज अता फ़रमाए, आमीन। तो मेरे बहन भाइयों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है। एक दफ़ा उन पर वही नाज़िल हुई और अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि फ़लाँ फ़लाँ दरिया के किनारे चले जाओ। उन्होंने फ़ौरन हुक्म की तामील की और अपने तमाम लाओ लश्कर के साथ, जिसमें जिन भी शामिल थे और दूसरी मखलूक़ात भी शामिल थी, सब के साथ उन्होंने उस दरिया की तरफ कूच किया। जब उस दरिया के किनारे पहुँचे तो उनको वहाँ कोई गैर मामूली चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन अल्लाह का हुक्म था तो उनको पूरी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ अल्लाह की हिकमत यहाँ लाने की है। तो उन्होंने अपने एक ताकतवर जिन से कहा कि तुम अब इस दरिया के अंदर गोता लगा के देखो कि इसमें क्या है। वो जिन गया और थोड़ी देर के बाद आया और आके कहा कि मैं तो जहाँ तक जा सकता था वहाँ तक गया, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई गैर मामूली चीज़ नज़र नहीं आई। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो उससे मज़ीद ताकतवर एक जिन था उससे कहा कि अब तुम जाके ढूंढो। वो कई देर उसमें रहा और काफ़ी देर के बाद वापस आया तो कहा कि मैं जहाँ तक मेरी हिम्मत, ताकत और जितनी मेरे अंदर शिद्दत थी उस तक तो मैं गया, लेकिन तह तक नहीं जा सका। बज़ाहिर मुझे भी कुछ नज़र नहीं आया। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वज़ीर की तरफ देखा, ग़ालिबन उनका नाम आसिम था। उनसे कहा कि जाओ अब तुम जाके देखो। तो वो जो आसिम वज़ीर थे उन्होंने अंदर डुबकी लगाई और काफ़ी देर के बाद जब वो बाहर निकले तो उनके हाथ में एक कुब्बा था। कुब्बा कहा जाता है एक मूवेबल किस्म का कमरा जो खुला हुआ हो लेकिन उसको हवा में लेके उड़ सकते हैं। उस ज़माने में वो बड़ी कॉमन सी चीज़ हुआ करती थी। उन्होंने ला के उसको ज़मीन पे रख दिया। तो हज़रत सुलेमान ने जब उसके अंदर झांका तो उसमें एक कतरा पानी नहीं था और बकौल आसिम के कि मैं इसको समंदर की तह से निकाल के लाया हूँ। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके अंदर झांका तो उसमें एक बहुत खूबसूरत नौजवान नमाज़ अदा कर रहा था। हज़रत सुलेमान उसके अंदर चले गए और जब उन्होंने उसकी खूबसूरती को बयान किया तो वो इस तरह किया कि वो कुब्बा मोतियों से बना हुआ था और उसके चारों दरवाज़े खुले हुए थे। एक दरवाज़ा ज़मर्रुद का, एक याकूत का, एक हीरे का और एक मोतियों से बना हुआ था। इतना खूबसूरत कुब्बा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। हज़रत सुलेमान अंदर गए तो उस नौजवान ने सलाम किया। जब पूछा कि तुम कौन हो तो उसने बताया कि मैं नौजवान हूँ, मैं कई सालों से यहाँ पे अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको बाहर बुला के वजह पूछी कि माजरा क्या है। तो उसने कुछ इस तरह से बताया जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बताने का मकसद है वो ये कि उसने कहा कि मुझे ये इनाम मिला है और ये इनाम किस वजह से मिला है कि मेरा बाप अपाहिज था, माँ नाबीना थी और मैंने उनकी 70, बाज़ जगह आता है और बाज़ जगह 100 साल आता है, ख़िदमत की। वो उस दौर के लोग थे, उनकी उम्रें ज़्यादा हुआ करती थी। मैंने अपने माँ बाप की दिन रात ख़िदमत करी। तो हज़रत सुलेमान ने जब उस दौर के बारे में मालूम करना चाहा तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर था जो उनके दौर से भी 2000 साल पहले का था। तो उसने कहा कि मैंने बड़ी ख़िदमत करी और जब मेरी माँ मरने लगी तो वो मुझसे इतनी खुश थी कि उसने मुझे दुआ दी कि ए अल्लाह मेरे बेटे की उम्र खूब दराज करना और उसको कभी भी इबादत से गाफिल ना करना। उसको इबादत का जो उसका शौक़ है उसको नहीं करना और अपने से बहुत करीब रखना। ये कह के मेरी माँ मर गई। उसके बाद मेरा बाप था, मैंने उनकी भी ख़िदमत करी और जब मेरा बाप मरने लगा तो उसने कहा कि या अल्लाह इसकी माँ ने जो इसको दुआएं दी हैं उसको भी मैं आगे करता हूँ, मैं भी तुझसे दुआ मांगता हूँ और एक दुआ इजाफ़ी मांगता हूँ कि इसको शैतान मरदूद से हमेशा महफूज रखना। उसके बाद मेरा बाप भी मर गया और मैं उसको दफन करने चला गया। फिर वो लड़का कहने लगा कि जब मैं वापस आ रहा था तो इस दरिया के किनारे आके मैं बैठ गया क्योंकि दिल बहुत बोझल हो रहा था मेरा। तो अचानक मैंने देखा कि ये कुब्बा सामने रखा हुआ है। इतना खूबसूरत कुब्बा था कि मैं इसको देखते देखते इसके अंदर चला गया और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि ये कुब्बा हवा में उड़ा और नीचे ज़मीन, ये जो पानी की सतह है, इस पे लाके मुझे पटक दिया गया। उस वक्त से लेके आज तक मैं वहीं पे हूँ।
حضرت سلیمان نے پوچھا کہ یہ تو 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے، تو تم کھاتے پیتے کیسے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور مجھے کھانے کے لیے ایک گول سی چیز دے جاتا ہے جس کو کھا کے میں پرسکون ہو جاتا ہوں، خوب لذت والی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ میرے ماں باپ کی خدمت کے صلے میں اللہ نے مجھے انعام دیا۔ اور وہ انعام کیا تھا کہ اس کی ماں کی دعا کیسے قبول ہوئی کہ وہ اللہ سے قریب رہتا ہے نماز کی صورت میں۔ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتے ہیں ہم؟ سجدے کی حالت میں۔ اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھا ایسا کہ جب جن بھی گئے ڈھونڈنے کے لیے، تو جن بھی ایک قسم ہے شیطان کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں سے بھی اس کو اوجھل رکھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلنا چاہو گے یا یہاں رہنا چاہو گے؟ تو اس بندے نے فوراً کہا، اس بچے نے، کہ میں یہاں بہت خوش ہوں، مجھے واپس میری جگہ پہ چھوڑ دیجئے۔ لیکن حضرت سلیمان نے کہا کہ تم چند لمحے یہاں رک جاؤ، اور انہوں نے اپنی پوری قوم کو بلایا، اکٹھا کیا، اور اس نوجوان کو دکھا کے کہا کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے، ماں باپ کی دعائیں لینے سے کیا حاصل ہوتا ہے، اس کی منہ بولتی تصویر آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ اولاد ماں باپ کی خدمت کرے اور ماں باپ کا حق ادا کرے، اور ماں باپ کا فرض یہ ہے کہ ان کو خوب ساری دعائیں دیں، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں ایسے لگتی ہیں کہ ڈائریکٹ وہ آپ آسمان کو چیرتی ہوئی اوپر چلی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کروا کر ہی واپس آتی ہیں۔ تو یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، بڑے قیمتی وقت آ رہے ہیں، بڑے بڑے دن ہیں، یہ حج کے دن آنے والے ہیں، تو اس میں اپنی اولاد کے لیے خوب دعائیں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی گئی دعائیں آپ کی اولاد کے حق میں ضرور قبول کرے گا، اور اولاد کا فرض یہ ہے کہ ماں باپ کی خوب خدمت کیجیے، تو دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت کی آپ کی ہے، تو پھر آپ کہیں پہ بھی کسی مسئلے میں کبھی پھنسیں گے ہی نہیں جب ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ تو آخر میں شرط یہی ہے کہ نماز کی پابندی کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اسرائیلی مجاہدین کو خوب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔